मांगा मंडी में कुछ रोज कबल एक केस सामने आया था जिसमें आजम नामी शख्स ने एक एफआईआर करवाई थी और उस एफआईआर का मतन ये था कि मेरी दो बेटियां, एक का नाम निब्रा आजम है और दूसरी का नाम अरीबा आजम है। एक 6ठी क्लास की स्टूडेंट है और एक 7वीं क्लास की स्टूडेंट है। दोनों बच्चियों को स्कूल की वापसी पर अगवा कर लिया गया है। नामालूम अफराद ने इन दोनों बच्चियों को अगवा कर लिया है और हमें अभी तक इनका कोई पता नहीं कि वो मेरी बेटियां जो हैं वो किस जगह पे हैं। इस टाइम मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं। नामालूम अफराद के नाम ये मुकदमा दर्ज हुआ था। ये मैं बात कर रही हूँ कुछ रोज कबल की, ठीक है। अब एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई जिसमें बच्चियां जो है वो एक शॉप पे जा रही हैं। उस शॉप से उन्होंने कुछ चीजें खरीदी हैं और चीजें खरीदने के बाद एक बच्ची जो है वो पीछे मुड़ के देखती है और दूसरी बच्ची जो है वो दूसरी जानिब देखती है। ये सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। उसके बाद ये दोनों बच्चियां जो है ये राइट साइड पे चली जाती हैं, इधर उधर देख के जो है वो राइट साइड पे चली जाती। बस इतना सा एक चंक्स जो है वो मिला था, एक चंक मिला था और उसके बाद जो है बच्चियां मंजरे आम से गायब हो जाती हैं। वालिद का ये मौकफ था कि 24 घंटे गुजर गए, 48 घंटे गुजर गए, मेरी बेटियों का कुछ पता नहीं। पुलिस ने अभी तक कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। बाप था और दो बेटियां थी और दोनों बेटियां जो है वो एक 6ठी क्लास की स्टूडेंट है, एक 7वीं क्लास की स्टूडेंट है और इस तरह उनके घर में क्या कहराम होगा, क्या आलम होगा, ये वालिदैन बेहतर जान सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इस केस की जो है वो इन्वेस्टिगेशन चलती है। जाहिर सी बात है जब भी कोई केस आता है तो पुलिस ने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करना होता है, सारी चीज़ों को देखना होता है। उसके बाद उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से ये अपील की कि इस वाक़ये का नोटिस लिया जाए। दूसरे दिन तीसरे दिन जो है वो सारी चीजें खुल के सामने आना शुरू हो गई। पुलिस ने जब सारी इन्वेस्टिगेशन की, अब हम बात करेंगे इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन की। इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने बताया कि हमने दोनों बच्चियों की कुछ दोस्तों से हमने मुलाकात की। दोनों बच्चियों से जो उनके साथ लोग उठते बैठते थे, जैसे कि उनकी दोस्तें थी या उनके पेरेंट्स थे या उनके कुछ रिश्तेदार दोस्त अहबाब थे, उनके साथ हम बैठे, हमने बातचीत की और उन्होंने अपना बयान जो कलमबंद करवाया वो ये था कि अरीबा ने और निब्रा ने कहा था कि हम घर वापस नहीं जाएंगी। जिस दिन वो लास्ट टाइम स्कूल में आई हैं तो उन्होंने हमें ये बताया था, अभी कौन कह रही है, उसकी दोस्त कह रही है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है। उन्होंने कहा कि निब्रा ने और अरीबा ने कहा था कि हम घर वापस नहीं आए और उस दिन उन दोनों के बैग्स में स्कूल की किताबें नहीं थी बल्कि उन दोनों के बैग्स में कपड़े थे और वो ये इरादा करके आई थी कि उन्होंने घर वापस नहीं जाना बल्कि उन्होंने यहाँ से किसी और जगह पर जाना है। और जाते वक्त लास्ट टाइम उन्होंने अपनी एक दोस्त के साथ और उसकी मामा के साथ बैठ के लास्ट टाइम जो है वो पिज़्ज़ा खाया। उसके बाद वो उठी हैं और वहां से वो एक शॉप पे गई हैं। वहां पे एक शॉप से उन्होंने कुछ चीजें ली है और चीजें लेने के बाद जो है वहां की फिर सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने हासिल की और उस सीसीटीवी फुटेज को जब क्लोज करके देखा गया तो दोनों जो है वो मांगा मंडी बाईपास से ठोकर की जानिब आई हैं वैन पे बैठ के। दोनों बच्चियां, इनके साथ कोई तीसरा शख्स नहीं था, यानी ये नहीं कह सकते कि कोई नामालूम अफराद इनको अगवा करके ले जा रहे हैं या कोई तीसरा बंदा इनके साथ नजर आया हो। नहीं, ये दोनों बच्चियां उस शॉप से निकलती हैं। उस शॉप से निकलने के बाद ये क्या करती है कि ये बाईपास पे आती है, मांगा मंडी बाईपास पे। मांगा मंडी बाईपास पे आके जो है ये वहां पे वैन में बैठती हैं और वैन पे जब ये ठोकर पे पहुंचती है, ठोकर न्याज बेग पे, वहां से ये एक लोकल रिक्शे में बैठती है। वहां पे कोई खटक स्टॉप है, वहां पे ये दोनों बच्चियां उतर रही हैं। वहां तक इनको ट्रेस कर लिया गया है और वहां तक इनकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजरे आम पर आ चुकी है। ये एक मांगे का वाकया था जिसमें पहले ये सोचा जा रहा था कि बच्चियों को शायद किसी ने अगवा किया है, लेकिन अब 2-3 रोज गुजर जाने के बाद जो है वो ये चीजें सामने आ रही हैं कि बच्चियों को किसी ने अगवा नहीं किया बल्कि बच्चियां जो है वो अपनी मर्जी से गई थी। घर में इश्यूज चल रहे थे, स्टडी के इश्यूज थे, क्या मामला थे ये सब तो उन्होंने नहीं बताया। अलबत्ता उनकी जो दोस्ती और क्लास फेलोज है उन्होंने ये जरूर बताया है कि आज उनके बैग में किताबें नहीं थी बल्कि उनके बैग में कपड़े थे और वो इस नियत से, वो इस इरादे से आई थी कि स्कूल से वापसी पे हमने अपने घर नहीं जाना, हम कहीं और जा रहे हैं। अब किसी को इस बात का तो नहीं इल्म अभी तक कि वो बच्चियां जो हैं वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन ये बात जो है वो वाज़ेह हो चुकी है कि बच्चियां दोनों जो है वो अपनी मर्जी से गई हैं क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में उनको जाते हुए देखा जा सकता है।